आज हम आपको बताएंगे कि इस वक्त MPPT चार्ज कंट्रोलर के मौजूदा प्राइस क्या चल रहे हैं। कौन सा MPPT चार्ज कंट्रोलर इस वक्त कितने का मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही सीज़न स्टार्ट हुआ तो MPPT चार्ज कंट्रोलर के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे और कम आमदनी वाले लोगों के लिए इसे ख़रीदना मुश्किल हो गया था। और इसीलिए जो बड़े MPPT चार्ज कंट्रोलर जैसे सिमटेक और सिनको कंपनी के MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं, उनकी बजाय लोग कोशिश कर रहे थे कि छोटा सोलर इन्वर्टर ही ख़रीद लें। लेकिन अब वक्त के साथ साथ दोबारा इनके प्राइस में थोड़ी कमी आई है और अब इनकी सेल्स में दोबारा इजाफा देखने को मिल रहा है। कम आमदनी वाला इंसान कोशिश करता है कि एक सोलर पैनल लेकर और उससे घर के पंखे और लाइट चला सके, क्योंकि बिजली के बिलों ने पूरे पाकिस्तान में सभी को परेशान किया हुआ है। छोटे से छोटे घर का भी बिजली का बिल 5,000 रुपये से 6,000 रुपये तक आ रहा है। इसीलिए हर शख्स सोलर की तरफ शिफ्ट होने लगा है कि वो चाहता है कि एक सोलर पैनल लगाकर ही घर का लोड चला सके, ताकि कुछ तो बिजली के बिलों में कमी आ सके और घंटों घंटों की लोड शेडिंग से भी निजात मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमटेक कंपनी के 100 एम्पेयर वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर की। इसके मैक्सिमम PV वोल्टेज 170 वोल्ट हैं और इस पर 1700 वाट तक के सोलर पैनल हम लगा सकते हैं 12 वोल्ट सिस्टम के ऊपर, यानी 3 सोलर पैनल 585 वाट वाले इसके साथ सीरीज में लगाए जा सकते हैं। कम से कम एक सोलर पैनल लगाकर भी आप इससे घर का DC लोड चला सकते हैं और 24 वोल्ट बैटरी के साथ इस पर 6 सोलर पैनल 585 वाट वाले आप लगा सकते हैं। 24 वोल्ट सिस्टम सिर्फ वही लोग लगाते हैं जिनके पास 2 किलोवाट से 4 किलोवाट वाले सोलर इन्वर्टर हों और उनके सोलर इन्वर्टर का MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो गया हो, या फिर उनके सोलर इन्वर्टर में बड़े सोलर पैनल की सपोर्ट ही ना हो। तो ऐसे लोग अलग से MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाकर 24 वोल्ट बैटरीज को चार्ज करके फिर सोलर इन्वर्टर से घर का लोड चलाते हैं। इस वक्त मार्केट में इसकी कीमत 29,000 से 31,000 के दरमियान चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सिमटेक कंपनी के ही 70 एम्पेयर वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर की। इसके मैक्सिमम PV वोल्टेज 120 वोल्ट हैं और इस पर 1200 वाट तक के सोलर पैनल हम लगा सकते हैं 12 वोल्ट सिस्टम के ऊपर, यानी 2 सोलर पैनल 585 वाट वाले इसके साथ सीरीज में लगाए जा सकते हैं। इस पर भी कम से कम एक सोलर पैनल लगाकर आप इससे घर का DC लोड बासानी चला सकते हैं और 24 वोल्ट बैटरी के साथ इस पर 4 सोलर पैनल 585 वाट वाले आप लगा सकते हैं। इस वक्त मार्केट में इसकी मौजूदा कीमत 26,000 रुपये से 27,000 के दरमियान चल रही है। अब हम बात करते हैं सिनको कंपनी के 100 एम्पेयर वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर की। इसके मैक्सिमम PV वोल्टेज 160 वोल्ट हैं और इस पर 1700 वाट तक के सोलर पैनल हम लगा सकते हैं 12 वोल्ट सिस्टम के ऊपर, यानी 3 सोलर पैनल 585 वाट वाले इसके साथ सीरीज में लगाए जा सकते हैं और कम से कम एक सोलर पैनल पर भी ये काम करता है और 24 वोल्ट बैटरी के साथ इस पर 6 सोलर पैनल 585 वाट वाले बाआसानी लगाए जा सकते हैं। इस वक्त मार्केट में इसकी मौजूदा कीमत 29,000 से 30,000 के दरमियान चल रही है। इसके बाद हम सिनको कंपनी के ही 80 एम्पेयर वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर की बात करते हैं। इसके मैक्सिमम PV वोल्टेज 145 वोल्ट हैं और इस पर 1300 वाट तक के सोलर पैनल हम लगा सकते हैं 12 वोल्ट सिस्टम के ऊपर, यानी 2 सोलर पैनल 585 वाट वाले इसके साथ सीरीज में लगाए जा सकते हैं और 24 वोल्ट बैटरी के साथ इस पर 4 सोलर पैनल 585 वाट वाले आप लगा सकते हैं। इस वक्त मार्केट में इसकी कीमत 26,000 रुपये से 27,000 के दरमियान चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे लो बजट वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर्स की।
फोर्स कंपनी का 60 एम्पेयर वाला MPPT चार्ज कंट्रोलर की मौजूदा कीमत 15,000 से 16,000 चल रही है। इसी तरह बात की जाए पाकटेक कंपनी के 70 एम्पेयर वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर की, तो इसकी भी मौजूदा कीमत 14,000 से 16,000 के दरमियान देखने को मिलती है। इसी तरह एनर्जी कंपनी का MPPT चार्ज कंट्रोलर भी आपको 13,000 से 15,000 के दरमियान मिल रहा है। आजकल एक और MPPT चार्ज कंट्रोलर होमएक्स के नाम से मार्केट में मौजूद है। इसकी कीमत इस वक्त तमाम लो बजट वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। इसकी मौजूदा कीमत 13 से 14,000 के दरमियान है। ये जितने भी लो बजट वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर मैंने आपको बताए हैं, इन सब पर 2 सोलर पैनल 550 वाट वाले बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। इसी तरह अगर आप हाइमो 6 के 2 सोलर पैनल इन लो बजट वाले चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाते हैं तो उस पर भी ये कंट्रोलर सही तरह काम करते हैं। मगर जब हम इनके साथ N टाइप के 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये सब लो बजट वाले चार्ज कंट्रोलर सही तरह काम नहीं करते। एक सोलर पैनल पर तो ये सही काम करते हैं, लेकिन 2 सोलर पैनल N टाइप के अगर हम लगाते हैं तो ये चार्ज कंट्रोलर सही तरह काम नहीं करते, क्योंकि ये सब लो बजट वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर 550 वाट वाले P टाइप सोलर पैनल के लिए ही बनाए गए थे। इसीलिए इनके मैक्सिमम PV वोल्टेज भी कम है। अगर आप एक सोलर पैनल N टाइप का इन लो बजट वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाते हैं तो ये सही तरह काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन लो बजट वाले कंट्रोलर के साथ 2 सोलर पैनल N टाइप के लगाने का सोच रहे हैं तो हो सकता है आपके पास भी ये कंट्रोलर सही तरह काम ना करें। इसलिए अगर आपने 2 सोलर पैनल इन कंट्रोलर के साथ लगाने हैं तो हाइवो 6 या 550 वाट वाले P टाइप के सोलर पैनल ही इस्तेमाल करें। अगर किसी ने छोटे सोलर पैनल इन MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाने हो तो वो MPPT चार्ज कंट्रोलर के PV वोल्टेज को जहन में रखते हुए सोलर सिस्टम डिज़ाइन करें। MPPT चार्ज कंट्रोलर की जितनी भी कीमतें आपको बताई गई हैं ये मुख्तलिफ़ शहरों से ली गई हैं। पाकिस्तान के हर शहर में सोलर की कीमतें मुख्तलिफ हैं। छोटे शहरों में कीमतें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत बड़े शहरों के। इसीलिए कोशिश किया करें कि सोलर से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट आपने ख़रीदनी हो तो जो भी बड़ा शहर आपके करीब हो वहाँ से जाकर ख़रीदें, ताकि कम से कम कीमत में आपको प्रोडक्ट मिल सके। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।